हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आकाश सर ने उनके मंथली सेशन में बताई थी वो ये है कि ऑफिस अटेंडेंट जो है, ऑफिस अटेंडेंट यानी कि जो नाबार्ड में डीए है या जिसको क्लर्क हम कहते हैं, उसके नीचे वाला जो पोस्ट है जिसको एक्चुअली ग्रुप सी कहा जाता है। ग्रुप सी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट। ग्रुप बी का मतलब होता है डेवलपमेंट असिस्टेंट डीए। एंड ग्रुप ए यानी कि हमारा जो नॉर्मल ग्रेड ए है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ये सारे ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है अगले 2 से 3 महीने में। और यहाँ पर ये आपको नोट डाउन करना है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो कट ऑफ डेट से पहले, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास, 10वीं पास, ऐसा इसका कुछ क्वालिफिकेशन होता है और वो अगले 2-3 महीने में आ सकता है। यहाँ पर कितनी पोस्ट वैकेंट है इसके बारे में एक आरटीआई फाइल किया था, किसी ने मुझे भेजा है, वो है। और टोटल नाबार्ड का स्ट्रेंथ कितना है वो भी हम देखेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अगर टोटल स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो 3134। और नाबार्ड के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये टोटल लिस्ट भी मिलेगी। यहाँ पे 3156 है क्योंकि इसमें टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो भी लिस्ट इन्वॉल्व है। वहाँ पे उनकी सैलरी भी दी है, देखो ग्रुप बी, ग्रुप ए, इस तरीके से। और सैलरी वहाँ पे बेस सैलरी दी जाती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये ग्रुप सी है, मैंने बताया, ये ऑफिस अटेंडेंट होते हैं। ग्रुप बी या ये होते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी कि क्लर्क। और ग्रुप ए होते हैं जो ग्रेड ए एंड अबव जो ऑफिसर से वो है। और यहाँ पर बाइफर्केशन भी दिया है, जनरल कैटेगरी के कितने हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के टोटल कितने ऑफिसर्स है, उनका टोटल बाइफर्केशन यहाँ पे, ये जो इमेज है मैंने उनका जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से लिया है। और ये डिटेल्स आप सब लोगों के सैलरी, जो बेसिक सैलरी कितनी है वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अभी आते हैं जो आरटीआई है, यहाँ पर उन्होंने जब पूछा कि वैकेंट सीट कितनी है, तो जनरली ये इस टाइप का डेटा जनरली कुछ ऑर्गेनाइजेशन देती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है, तो उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग रिटायर होने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो 2024 में टोटल 40 जो डेवलपमेंट असिस्टेंट्स हैं वो रिटायर होंगे या कुछ हो गए। यानी कि ये साल में 2024 का जो साल है इसमें 40 जो सीट्स है वो खाली होने वाली है। लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिला है कि उसके पहले वाली कुछ वैकेंट है, क्योंकि आपको पता है डीए का नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट है कुछ 1-2 साल पहले हुआ था, तो वो है। और ऑफिस अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन है लास्ट आया था 2019 के एंड में, 2019 के एंड में आया था। यानी कि अभी नियर अबाउट उसको 5 साल होने को आएंगे। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जो लोग ग्रेजुएशन जिनका नहीं हुआ है, जो 12वीं में है, 12वीं में जिनका हो गया है, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिनको जॉब की ज़रूरत है, वैसे ये क्लरिकल लेवल से नीचे वाला जॉब है ऑफिस अटेंडेंट का, जिसको आप ऑफिस बॉय भी कह सकते हैं। मतलब जिनको जॉब की बहुत ज़रूरत है उनके लिए ये जॉब अच्छा है। और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि नोटिफिकेशन कब आता है, तो उन्होंने बहुत ही स्टैंडर्ड रिप्लाई दिया है, डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि जो फ्यूचर वाली जो बात होती है उसका जो इन्फॉर्मेशन है आरटीआई में मिलता नहीं। आरटीआई यानी कि इन्फॉर्मेशन आज के डेट में जो प्रेजेंट है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये है नाबार्ड डीए। इसका मतलब ये है कि डीए का नोटिफिकेशन आने के चांसेस कम हैं। ऑफिस अटेंडेंट डेफिनेटली आएगा, उसके बारे में आकाश सर ने बता दिया है। तो आप उसको ईयर एंड में यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पहचान के हैं तो आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं। और कोई भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।